तो आज हम लोग कल हम लोगों ने क्या पढ़ा था? कौन सा कंपेरेटिव ऑपरेटर हम लोगों ने पीएलसी में देखा था। ठीक है, तो आज हम लोग क्या देखेंगे? आज हम लोग मैथ्स ऑपरेशन देखते हैं। ठीक है, मैथ्स ऑपरेशन में क्या क्या होता है भाई? मैथ्स ऑपरेशन में क्या क्या होता है? मैथ्स ऑपरेशन में होता है आपका एडिशन, और क्या होता है? सब्ट्रैक्शन। ठीक है, और क्या होता है? सब्ट्रैक्शन, मल्टीप्लिकेशन, और क्या होता है आपका? डिवीजन। ठीक है, ये सब ऑपरेशन। अब हमको ये देखना है कि ये सब जो ऑपरेशन है उसको हम पीएलसी में कैसे करेंगे, सीमेंट पीएलसी में हम लोग कैसे करेंगे, और इसका क्या यूज होगा उसको तो मैं आपको बाद में बताऊंगा। बट पहले हम लोग जस्ट ऑपरेशन को समझते हैं। और इसके अलावा पीएलसी में और ऑपरेशन क्या है आपका? गेट मिनिमम एंड गेट मैक्सिमम। इसके अलावा और कौन से ऑपरेशन है आपके? गेट मिनिमम टू गेटिंग द मिनिमम वैल्यू, और है हमारा गेट मैक्सिमम। ठीक है, और सेट लिमिट भी है इसमें, सेट लिमिट। तो ऐसे इतने अप्रॉक्स ऑपरेशन है जो हमारा प्रैक्टिकल में यूज आपका होता है। ठीक है, तो नाउ हम लोग आगे बढ़ते हैं। तो सबसे पहले हम लोग पढ़ेंगे एडिशन। तो सबसे पहला ऑपरेशन लिखो मैथ्स ऑपरेशन में, एडिशन। उसके बाद फिर हम लोग इसको पीएलसी में एग्जीक्यूशन करके देखेंगे। एडिशन ऑपरेशन क्या करेगा बताओ? एडिशन ऑपरेशन क्या करेगा? एडिशन ऑपरेशन आपका क्या करेगा? ऐड करेगा। ठीक है, एडिशन ऑपरेशन क्या करेगा आपका? ऐड करेगा, और ऐड करके वो वैल्यू को क्या करेगा? आउटपुट पे आपको देगा। तो एडिशन ऑपरेशन पीएलसी में कैसे होता है पहले समझ लो। ये आपका मान लो एडिशन ब्लॉक, आप मैथ्स ऑपरेशन में जाओगे और एक एडिशन ब्लॉक आप यहां से लोगे, तो इस टाइप का दिखेगा आपको ऐड ब्लॉक। अब ऐड ब्लॉक में क्या करोगे? ये ऐड ब्लॉक तब काम करेगा जब आप इसको कोई इनपुट दोगे। तो मान लेता हूं वो इनपुट आप क्या दोगे? परसेंटेज ऑफ आई 0.1। तो जब परसेंटेज ऑफ आई 0.1 एक्टिव होगा, परसेंटेज ऑफ आई 0 एक्टिव होगा, तब यहां पास दो इनपुट है, इनपुट 1, इनपुट 2, इनपुट 1, इनपुट 2। इनपुट 1 में आप क्या दोगे? कोई भी वैल्यू दे दो। मान लो आपने इनपुट 1 में 3 दिया, इनपुट 2 में क्या दिया आपने? 4 दिया। तो यहाँ पर फिर आपको क्या मिलेगा? एक आउटपुट पार्ट रहेगा। इस आउटपुट में क्या मिलेगा आपको? दोनों का एडिशन, 4 3 7। ये समझ आया? इस तरीके से क्या होगा आपका? एडिशन ऑपरेशन होगा। इस तरीके से क्या होगा आपका? एडिशन ऑपरेशन होगा। यहां पर लिख लो एड इंट। ठीक है, तो इस तरीके से आपका एडिशन ऑपरेशन होगा। और यदि यहाँ पर ऐसे स्टार दिखेगा तो मतलब और भी क्या कर सकते हो आप? इस ऐड कर सकते हो। दूसरा ऑपरेशन होगा हमारा, दूसरा ऑपरेशन क्या होगा हमारा? सबट्रैक्ट करेंगे। दूसरा ऑपरेशन क्या रहेगा हमारा? सबट्रैक्ट करेंगे, सबट्रैक्ट। तो सबट्रैक्ट ऑपरेशन भी वही है। देखो एडिशन ऑपरेशन काम कब करेगा? जब यहां पर इनपुट होगा। यहां पर क्या होगा आपका? जब इनपुट होगा। समझ आ रहा है कि नहीं? मतलब इसको आप ऐसा बोल सकते हो, इसको आप ऐसा बोल सकते हो इनेबल। मतलब ये ब्लॉक कब इनेबल होगा? ये ब्लॉक कब इनेबल होगा? जब यहां पर इसको इनपुट मिलेगा। ठीक है, अब जैसे मान लो फॉर एग्जांपल आप किसी पावर प्लांट में हो, और पावर प्लांट में 2 कन्वेयर बेल्ट चल रहा है, और दोनों कन्वेयर बेल्ट में दूध के बॉटल रखे हुए हैं।
दूध का बॉटल आपको टोटल एक बॉक्स में मान लो भरना कितना है, एक बॉक्स में मान लो आपको टोटल मिला के 10 मान लेते हैं, ठीक है। 10 दूध का बॉटल आपको भरना है, ध्यान से समझो। अब बॉटल को सेंस करने के लिए जो भी सेंसर आपने लगाया होगा, ठीक है, वो सेंसर कुछ भी करके आप क्या कर रहा है, वो टोटल कन्वेयर बेल्ट में कितना काउंट हुआ, ठीक है। तो काउंटर लगा दिया, मान लो आपने क्या लगा दिया, आपने इधर काउंटर लगा दिया। समझना, थोड़ा प्रैक्टिकल में समझा रहा हूं। तो आपने इधर काउंटर लगा दिया और काउंटर का जो सीवी वाला पार्ट है, काउंटर का जो सीवी वाला पार्ट है उसको आपने यहां लगा दिया। फॉर एग्जांपल काउंटर का सीवी वाला पार्ट है उसको आपने यहां लगा दिया, ठीक है। दूसरा काउंटर, 2 कन्वेयर बेल्ट है। अब दोनों कन्वेयर बेल्ट में यहाँ पर फिर जो भी इसको इनेबल करने के लिए जैसे भी सेंसर लगा हुआ है, सेंसर 1 एंड सेंसर 2, सेंस करके ये दे रहा है, ठीक है। सेंस करके क्या कर रहा है, ये दे रहा है। अब मेरे को टोटल कितने बॉटल चाहिए, मेरे को टोटल 10 बॉटल चाहिए। उसके बाद कन्वेयर बेल्ट क्या हो जाना चाहिए, बंद हो जाना चाहिए। समझ रहे हो, मोटर को क्या करना पड़ा है, बंद करूंगा, और या फिर जो भी है 10 बॉटल आया तो मैं 10 बॉटल प्रोडक्शन होने के बाद जो भी करना है वो मैं करूंगा। बट हमारा मेन उद्देश्य है कि वो 10 बॉटल कैसे जोड़ेंगे दोनों कन्वेयर को, तो उसके लिए मैं ऐड यूज करूंगा। तो इस सीवी का ये वाला पार्ट आएगा, तो यहाँ जब ये आउटपुट में 5 दिखाएगा, इस सीवी के यहाँ पास आउटपुट में क्या आएगा, 5 दिखाएगा। तो दोनों को जोड़ के क्या है, यहाँ क्या दिखाएगा, आउटपुट में 10 दिखाएगा। और 10 को फिर मैं क्या करूंगा, ध्यान से समझो, इस 10 को फिर मैं कंपैरेटर ऑपरेटर में ले जाऊंगा। इस कंपैरेटर ऑपरेटर में हम लोगों ने कल पढ़ा था ना, इक्वल टू, और मैं सेट कर दूंगा इसको कि ये 10 के बराबर है कि नहीं, ठीक है। ध्यान से समझो, यहाँ पर मान लो 10 आ गया, फिर मैंने लेडर लॉजिक लगाया, और उसके बाद फिर मैं यहाँ कंपैरेटर ऑपरेटर में मैंने क्या कर दिया, इसको सेट कर दिया कि भाई जैसे ही इसमें 10 आएगा तो मेरे को क्या करना, ये जो आउट टर्मिनल में यदि 10 आया तो मेरे को क्या करना, मेरे मोटर को आप रीसेट कर देना या बंद कर देना। तो मोटर क्या हो जाएगा आपका, Q 0.0 रीसेट हो जाएगा। समझ आया, क्लियर समझ आया कि नहीं। तो यहाँ पर आपका दोनों मोटर को ये क्या कर देंगे, अपन रीसेट कर देंगे। मान लो ये दोनों मोटर किस में लगा हुआ है, 0.0 और 0.1 में लगा हुआ है। तो देखो कल हम लोगों ने कंपैरेटर ऑपरेटर पढ़ा, आज हम लोग क्या पढ़े, मैथ ऑपरेशन। दोनों मिल जुड़ गया कि नहीं जुड़ा। तो 2 कन्वेयर बेल्ट से मतलब आपको सिस्टम को ऑटोमेट करना है, आपको गिनते नहीं रहना है कि भाई हाँ 1 बोतल गया 2 बोतल, वो तो स्पीड में बोतल जा रहा है। समझ रहे हो, अगर आपको मतलब बहुत बड़े बॉक्स में पैक करना है तो 1000 100 बोतल जा रहे हैं, 100 बोतल आया पैकिंग हो गया, है ना। तो ऐसे सिस्टम आपको पार्ट में आपको एक डिजाइन करके स्मॉल सिस्टम आप डिजाइन करके एक बड़ा सिस्टम आप डिजाइन करते हो। समझ रहे हो, ये सब कोड क्या होता है फिर वहां मिलता है। तो भाई कहां पर क्या चीज यूज होना है, दिस द इम्पोर्टेंट पार्ट। समझ आ रहा है कि नहीं। तो इस तरीके से मतलब बॉटल काउंट को आप बॉटल फिलिंग प्लांट में या मिल्क प्लांट में आप काउंट कर सकते हो, और उस हिसाब से आप मोटर को क्या कर सकते हो, ऑपरेट कर सकते हो। तो इस तरीके से ये एडिशन ऑपरेशन हो गया, ये कंपैरिजन ऑपरेशन हो गया, और हमने दोनों को मिला के क्या, और काउंटर। तो जितना पढ़े हो उसका एक एप्लीकेशन हो गया कि नहीं। 2 कन्वेयर बेल्ट का उसको क्या करो, आप काउंट करो। समझ आ रहा है, और उस हिसाब से आप मोटर को बंद और चालू करो। तो ये भी तो एक प्रोजेक्ट हो गया। तो छोटा सा प्रोजेक्ट देखो यहाँ बन गया पढ़ाते पढ़ाते। क्लियर, समझ आया, मजा आया कि नहीं, है ना। जस्ट आप कहीं और पढ़ोगे तो आपको ये बताएंगे कि दिस इज द मैथ्स ऑपरेशन, दिस इज द सब। जस्ट थिंक अबाउट द प्रैक्टिकल कि वेयर वी यूज दिस मैथ्स ऑपरेशन, दिस कंपैरिजन ऑपरेशन, दिस काउंटर ऑपरेशन, हम कहाँ यूज करेंगे, ये आपको सोचने का है। ये नहीं सोचना है कि हाँ 3 धन 7 करेगा मेरा पीएलसी, बट वाई 5 धन 5 करेगा, बट वाई, इससे मेरे को फायदा क्या होगा। अगर आप इस लेवल तक का एक स्टेप आप ज्यादा सोचोगे तो आपको समझ आएगा कि यस इट इज द वेरी यूजफुल। बट फॉर एक्चुअली आपका सब्जेक्ट का नाम क्या है, इंडस्ट्रियल ऑटोमेशन। तो थिंक लाइक दैट कि यू आर इन इंडस्ट्रियल
you are an engineer for industrial automation, है ना, and where you will use this all concept, है ना। अगर आप नहीं भी सोच पा रहे हो तो यू हैव चैट जीपीटी, जेमिनी एटसेट्रा एंड एटसेट्रा। एक खुद ही सर्च मारो बैठ के, जितना देर आप रील्स देखने में लगाओगे उतना देर आप जाके इस कॉन्सेप्ट को सर्च मारना कि और मैं काउंटर या किसी और भी चीज का ऐसा कौन सा इंडस्ट्रियल एप्लीकेशन है जहां पर ये एडिशन वाला पार्ट यूज होगा। समझ आया? क्या प्रोजेक्ट अपन इसको मिला विला के कुछ बना सकते हैं, कंप्लीट बन गया ना एक प्रोजेक्ट, छोटा सा प्रोजेक्ट है बट वेरी यूजफुल प्रोजेक्ट। तो ऐसे छोटे छोटे टास्क मिलके ही बड़ा ऑटोमेशन पार्ट आपका क्या होता है, बनता है। क्लियर? नेक्स्ट ऑपरेशन है आपका सबट्रैक्ट ऑपरेशन। सबट्रैक्ट ऑपरेशन, अब मेरे को बताओ, डोंट थिंक अबाउट पीएलसी, थिंक about you are in industry and I will give a task where we use this subtraction operation। ऐसा कोई भी एक टास्क बताओ जहां पर मैं माइनस करने की जरूरत मेरे को पड़े, है ना। अब भाई आप बच्चों को पढ़ा तो नहीं रहे कि भाई मेरे को कैलकुलेटर चलाना है, सब्ट्रैक्शन तो कैलकुलेटर में भी हो जाता है, तो why we are using the PLC? बिकॉज यू आर इन इंडस्ट्री, है ना, आप इंडस्ट्री में हो, यू हैव टू यूज दिस सब्ट्रैक्शन ऑपरेशन इन पर्सपेक्टिव ऑफ इंडस्ट्रियल ऑटोमेशन, नॉट पर्सपेक्टिव ऑफ मैथ्स ऑपरेशन। जस्ट यू आर डूइंग द कैलकुलेटिंग 5 - 5 = 0। Ask yourself why we are studying this subtraction operation in PLC। already you have calculator, you can use, है ना, but why we are using this operation in PLC? think about that, think like that, so then you will go to deeper and deeper in this subject। okay, now why we are using this subtraction operation? Tell me one small project where we use बोलो बोलो, ठीक है, जो भी मन में आ रहा है वो बोलो, गलत हो सकता है, सही हो सकता है। ठीक है, कर सकते हैं। जस्ट आपके पास एक बड़ा सा टैंकर है ना, और एक में आपने 100 लीटर सेट कर दिया और आपको बोलना है कि भाई 50 लीटर के बाद मतलब आप मेरे को कुछ ऐसा प्रोग्राम बनाओ कि वो बंद हो जाए। ठीक है, तो सेंसर के काउंटर, सेंसर आ रहा है आपका, सेंसर क्या कर रहा है, सेंस करके काउंटर को देगा और काउंटर फिर अप होते जा रहा है, अप होते जा रहा है, अप होते जा रहा है। यही तो पढ़े ना अपन मिक्सिंग प्लांट में। ठीक है, तो पहले सब्ट्रैक्शन को बताता हूँ, फिर आपके एग्जाम्पल को लेकर मैं इसका सॉल्यूशन बता देता हूँ। ठीक है, मैं इसलिए चाहता हूँ कि आप मुझे एग्जाम्पल दो और मैं आपका सॉल्यूशन दूंगा, तब मुझे फील होगा कि यस नाउ आई एम ए इंजीनियर इन इंडस्ट्रियल इंडस्ट्री। वैसे आप खुद सोचो और आप इस ऑपरेशन को यूज करो, देन यू आर थिंक हाँ अब मैं रेडी हो रही या रेडी हो रहा हूँ। समझ रहे हो? अब इंडस्ट्रियल ऑटोमेशन मेरे ब्लड में जाते जा रहा है, हाँ, तब मजा आएगा। सब्जेक्ट आप लोग पास होने के लिए पढ़ते हो, है ना, बट मैं आपको बता रहा हूँ यदि आप मेरा इस क्लास को करोगे तो पास तो आराम से हो जाओगे, पास की दिक्कत नहीं है, बट आप डीपर जाओगे, डीपर बहुत जाओगे। ठीक है, तो सब्ट्रैक्शन इंट में क्या होगा भाई, सेम वही लॉजिक है। मैं यहां पर जब इनपुट दूंगा, अब देखो ये वाले पार्ट को मैंने पूरा कंप्लीट नहीं किया है, ये इनपुट भी डिपेंड रहेगा, ये इनपुट भी डिपेंड रहेगा। ठीक है, ये हमारे ऊपर नहीं रहेगा कि कब ये ऑपरेशन यूज है, ये ऑलवेज चालू ही रहेगा, कुछ भी हो सकता है ना, जस्ट लाइक दैट। तो इनपुट जब रहेगा तब उस हिसाब से ये आउटपुट देगा बस। बट ये जस्ट मैंने समझाने के लिए आपको बताया कि कहाँ ये यूज होता है, जब इसका हम एप्लीकेशन में जाएंगे तब हमको समझ आएगा। तो इसको मान लो परसेंटेज ऑफ आई
0.0 में मैंने दिया। अब सब्ट्रैक्शन में भी वही होता है, ये वाला पार्ट हो गया आपका इनेबल, तो जब ये आपका आएगा, ये जब आपका क्या होगा, रेडी होगा, तब फिर ये क्या होगा आपका एक्टिव होगा, है ना, क्लियर। नाउ इंट input 1 एंड input 2। input 1 में आप दे दिया, मान लिया आपने 100 दे दिया, आपको 50 लीटर में क्या करना है, बंद करना है, ठीक है ना, 50 लीटर में क्या करना है, बंद करना है। तो आउटपुट में क्या आना चाहिए आपका, आउटपुट में क्या आना चाहिए, 50, ठीक है। तो समझो कि आपने कोई ऐसा काउंटर लगा दिया जो पर्टिकुलर एक एक समय पे काउंट कर रहा है। चलो उसका एग्जांपल को लेके थोड़ा सा समझा देता हूं मैं, है ना। हमने यहाँ पर 4-5 सेंसर लगा दिए, ठीक है। इस बड़े से टैंक में मैंने 4-5 सेंसर लगा दिया। ये मान लो ये टोटल टैंक कितने का है, 100 लीटर का क्या है ये टैंक है, ठीक है भाई। 100 लीटर का क्या है, टैंक है। अभी इधर का सर्किट को मत सोचो, जस्ट थिंक करो, इधर का सर्किट आप काउंटर का यूज करके डिजाइन कर सकते हो। तो जैसे ये वाला ये 4 सेंसर हैं, ठीक है। अब ये मैंने इसको सेट कर दिया, एक को मैंने 100 में क्या कर दिया, मैंने एक को सेट कर दिया। दिस इज योर वेरिएबल पैरामीटर। नेक्स्ट इज योर वेरिएबल पैरामीटर। इनपुट 2 किस पे डिपेंड है, इसके वाटर लेवल पे डिपेंड है, ठीक है, इसके वाटर लेवल पे ये डिपेंड है। तो मैं एक सिंपल एग्जांपल ये लेता हूं कि भाई मेरे को पूरा टैंक को क्या करना है, भरना है। एक सिंपल एग्जांपल मैं लेता हूं, तो पूरा टैंक जब मेरा भर जाएगा, पूरा टैंक मेरा भर जाएगा, तो ये वाला सेंसर एक्टिव होगा। जब यहाँ पहले पानी कहाँ जाएगा, यहाँ जाएगा, तब ये वाला सेंसर एक्टिव होगा। उसके बाद ये वाला सेंसर एक्टिव होगा, और उसके बाद ये वाला सेंसर क्या होगा, मेरा एक्टिव होगा। जब ये वाला सेंसर एक्टिव होगा तो इसको मैं जोड़ देता हूँ परसेंटेज ऑफ आई 0.0 से, ठीक है। जैसे ही एक्टिव हुआ तो ये वाला पार्ट मेरा एक्टिव हो जाएगा, ठीक है, ये वाला पार्ट मेरा एक्टिव हो जाएगा। और यहाँ पर मैंने क्या दे दिया है, 100 पहले से रख दिया है। सिंपल एग्जांपल, ज्यादा वो बड़ा सर्किट नहीं, बड़ा सर्किट भी हम बना सकते हो, लेकिन मैं सिंपल समझा रहा हूँ। तो ये वाला सेंसर को मैंने यहाँ जोड़ दिया है, और यहाँ मैंने क्या कर दिया, 100 और 100 को यहाँ पहले से मैंने सेट कर दिया। अब जैसे ये वाला सेंसर मेरा एक्टिव होगा कि हाँ भाई 100 लीटर ये पूरा पार कर दिया, 100 लीटर में आ गया, तो ये एक्टिव होगा, होगा कि नहीं। ये जैसे ही इनेबल होगा तो ये क्या करेगा, आउटपुट में क्या देगा मेरे को, आउटपुट में क्या देगा मेरे को, 0 देगा, देगा कि नहीं। जैसे ये 0 दिया तो एक ऑपरेशन बनाओ आप, कंपैरिजन ऑपरेशन, एक कंपैरेटिव ऑपरेशन बनाओ, है ना। यहाँ 0 वैल्यू रखो आउटपुट, तो आउटपुट का जब 0 वैल्यू आ गया तो उस समय में आपको क्या करना रहेगा कि ये जो पंप इस पानी को फिल कर रहा है ना, ये जो पंप इस पानी को फिल कर रहा है, वो पंप को क्या कर दो आप, बंद कर दो। तो मान लो ये पंप किस में लगा है, कि वो 0.0 में लगा है, तो इसको आप क्या कर दो, रीसेट कर दो, क्यों 0.0 बन गया कि नहीं, बन गया कि नहीं। है छोटा सा प्रोग्राम, लेकिन देखो हमने कहा से, तो मैं आपको पहले ही बता रहा हूँ भाई, माइनस करने के लिए मैंने यहाँ पर सब्ट्रैक्शन ऑपरेशन नहीं रखा है। आप कुछ अलग सोच सकते हो, मैं कुछ अलग सोच सकता हूँ, कोई कुछ और अलग सोच सकता है, लेकिन देखो एक छोटा सा प्रोजेक्ट है, आपको इसके फुल करना है, तब इसको ऑफ करना है, ठीक है। तो आपने ऑफ का बनाया, वैसे आप ऑन का भी बना सकते हो, बना सकते हो कि नहीं, बना सकते हो ना, बस इसी तरीके से। चलो नाउ ये हो गया हमारा सब्ट्रैक्शन ऑपरेशन। उसी तरीके से हम लोग नेक्स्ट पढ़ेंगे क्या, मल्टीप्लिकेशन ऑपरेशन।
मल्टीप्लीकेशन ऑपरेशन, तो ऐसे बहुत सारे एप्लीकेशन हैं, आपको इसको सर्च मारो, आप अभी बैठे हो अभी मोबाइल खोलो और सर्च मारो कि मल्टीप्लीकेशन ऑपरेशन और कंपैरिजन ऑपरेशन का यूज करके मैं मेरा एक छोटा सा स्मॉल प्रोजेक्ट, अभी मारो सर्च मारो, सबके पास मोबाइल है, सर्च मारो उसको, समझ रहे हो? तो आपको चीजें क्लियर होगी कि अच्छा ये किया जा सकता है। आप अभी 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 तुरंत सर्च मारो, मेरे लिखते तक का सर्च मारोगे ये कहाँ यूज होगा, यही सब चीजें हैं आपको सिखाएगी। मोबाइल का आप मिसयूज भी कर सकते हो, मोबाइल का आप यूज भी कर सकते हो, है ना। मल्टीप्लीकेशन, इसका भी सेम प्रॉपर्टी है, इंट परसेंटेज ऑफ y 0.0, ये इसको इनेबल करेगा, यहाँ पास इनपुट 1 इनपुट 2, मान लो यहाँ पास 5 है, यहाँ पास भी 5 है, तो आउटपुट क्या आएगा, जैसे ही इनेबल हुआ, जैसे ये इनेबल हुआ, जैसे ये इनेबल हुआ तो आउटपुट क्या आएगा, जैसे ही वाला इनेबल हुआ तो आउटपुट क्या आएगा, 5 इंटू 5 इज इक्वल टू 25। समझ आ रहा है कि नहीं? तो मल्टीप्लीकेशन हो गया। ये इस तरीके से आपको दिखेगा, ठीक है, क्लियर। चलो क्या देखी मोबाइल में, बताओ, आप ही बताओ, जोर से बोलो। और कुछ तो देखे होगे ना, एक छोटा सा प्रोजेक्ट जो आपको, अपन उसको निकाल सकते हैं, है ना, प्रोडक्शन। और क्या है, स्पीड आरपीएम कन्वर्जेशन में, ठीक है, गुड। स्पीड आरपीएम कन्वर्जेशन में कैसे यूज होगा बताओ। सेंसर डाटा को क्या करेंगे, कन्वर्ट कर रहे हैं, समझ रहे हो कि नहीं। सेंसर डाटा को क्या करना है, अपन को कन्वर्ट कर रहे हैं, ध्यान से समझो। अब भाई एक इनपुट में मैं ले लेता हूं, इसको मैं एक्टिव कर दिया हूं, ठीक है, वो ऑलवेज कन्वर्ट करते रहेगा। अब एक को मैंने, जैसे आप क्या पढ़ते हो स्पीड, मैं देखो मतलब आपको समझा रहा हूँ कहाँ कहाँ यूज होते हैं। ऑल थिंग आर मैथ्स, सब चीज मैथ्स से ही तो है। आपको पता है जैसे ओमेगा इज इक्वल टू क्या होता है, 2πn/60, है ना, 2πn/60। तो आपको आरपीएम में निकालना है, तो n इज इक्वल टू क्या होगा, ओमेगा इंटू 60 डिवाइड बाई 2π। ये ओमेगा क्या है, आपकी फ्रीक्वेंसी है, तो सेंसर क्या आउटपुट देता है आपको, फ्रीक्वेंसी, ठीक है। सेंसर आपको क्या देता है, पल्स। पल्स मतलब क्या है, फ्रीक्वेंसी। फ्रीक्वेंसी मान लो आपने दिया, फ्रीक्वेंसी आपने कैसे भी करके काउंट कर लिया काउंटर का यूज करके, ठीक है। फ्रीक्वेंसी आपने क्या कर लिया, काउंटर का यूज करके काउंट कर लिया। अब यहां पर वैल्यू क्या कर दो आप, 60/2π, 60/2π, ठीक है। और कैसे भी करके आपने क्या कर लिया, ये मोटर जो है, ये मोटर का सेंसर लगा के आपने, जो ये सेंसर का ओमेगा है वो आपने यहाँ दिया, ठीक है, और ये एक्टिव है, तो ये कैलकुलेट करते रहेगा, कैलकुलेट करते रहेगा। क्या कैलकुलेट करेगा, ओमेगा इंटू 60/2π, तो क्या आ गया आपका n। समझ आया कि नहीं, आपने बताया, मैंने आपको इम्प्लीमेंट करके दिखा दिया। अब इसको हो सकता है आप डिस्प्ले करना चाहो, तो यहाँ पर डिस्प्ले यूनिट लगा दो, ये डाटा को क्या करेगा, वो पीएलसी डिस्प्ले करेगा। समझ आया कि नहीं। तो इस तरीके से आप कुछ भी यूज कर सकते हो उस डाटा का, उस डाटा का आप कंट्रोल सिस्टम में यूज कर सकते हो, ये डाटा को एज ए फीडबैक ले सकते हो, फीडबैक ले सकते हो कि नहीं, फीडबैक के रूप में, कि कंपेरिजन करोगे कि भाई मेरा 1000 आरपीएम पे चलना था, अब एक्चुअल में कौन सी वैल्यू आ रही है,
तो यहाँ पर आप कंट्रोल सिस्टम में आप यूज करोगे, है ना। क्या करोगे, कैसे फीडबैक बनाओगे कि भाई आप देखोगे कि भाई आपने 1000 आरपीएम बोला है, बट 1000 आरपीएम रियल में आ रहा है कि नहीं, है ना। तो यहाँ पर फीडबैक लगा दोगे आप पीएलसी में। ये सब पढ़ेंगे अपन वीएफडी में। तो फीडबैक फॉर ये क्या हो जाएगा, वीएफडी हो जाएगा, वीएफडी। और उस हिसाब से ये फिर से क्या करेगा, इस मोटर की स्पीड को चेंज करेगा। समझ आ रहा है। तो देखो मतलब है थोड़ा सा छोटा सा चीज है, तो छोटा, जैसे आपने मुझे बताया, मैंने आपको कन्वर्ट करके एक एप्लीकेशन बना दिया। जैसे एप्लीकेशन वीएफडी क्या होता है, आप लैब में आने वाला है 2-3 दिन बाद, तो आपको दिख जाएगा। ऑलरेडी आपने उस दिन और देखा वीएफडी का पूरा सेटअप बड़ा सा बनाते कैसे एक्चुअल आईजीबीटी का यूज करके। यही तो था, यही तो था, यही तो फीडबैक जो जा रहा था, है ना। वो फीडबैक किसको जाता है, कंट्रोलर को जाएगा, और मोटर कंट्रोलर क्या करेगा, मोटर स्पीड को चेंज करेगा। यहाँ पर कंट्रोलर लिख दो ऐसा। तो कंट्रोलर क्या है तुम्हारा, पीएलसी। कंट्रोलर क्या है तुम्हारा, पीएलसी। तो पीएलसी ये मोटर स्पीड को फिर वो करके फिर ये मल्टीप्लाई करेगा, फिर ये बताएगा। कैसे हो सकता है कि नहीं, ऐसा हो सकता है ना। यस, ठीक, गुड, समझ आया। तो इस तरीके से आप इसको बना सकते हो। ऐसे बहुत सारे ऑप्शन है, ये तो जस्ट मैंने आपको बताया, ठीक है। इसके बाद नेक्स्ट लिखो कैलकुलेट। नेक्स्ट लिखो फिर कैलकुलेट। नेक्स्ट लिखो कैलकुलेट। कैलकुलेट क्या करता है, जस्ट एक इक्वेशन है। फिर आपको मैं टास्क दे रहा हूं, मेरा लिखने के पहले आप इसका सर्च मार के रखो, एक छोटा सा प्रैक्टिकल एप्लीकेशन कैलकुलेट। कैलकुलेट क्या करता है, जस्ट आप जैसे मैथ्स में इक्वेशन वो करते हो ना, उसी तरीके से ये क्या करता है कि इक्वेशन इक्वेशन वो करता है दो इनपुट के बीच में। दो इनपुट को मल्टीप्लाई करेगा, दो इनपुट को डिवाइड करेगा, और उसके बाद उसको क्या कर देगा, वो जोड़ देगा। समझ आ रहा है। दो इनपुट को मल्टीप्लाई करेगा, दो इनपुट को डिवाइड करेगा और जोड़ देगा। कैलकुलेट। तो कैलकुलेट क्या करेगा, दिस इज यूर इनपुट परसेंटेज ऑफ आई 0.0। जब ये एक्टिव होगा जिसमें कुछ भी डाटा रहेगा, जो भी डाटा रहे, तो ये क्या करेगा, इसका इक्वेशन लिख लो, इन in1 इंटू in2 मल्टीप्लाई करेगा प्लस in1 डिवाइड बाई in2, जो भी वैल्यू आएगा ये आपको आउटपुट पे देगा। इफ यूर कैलकुलेट ऑपरेशन, कैलकुलेट इंट, ठीक है। कोई डाउट है इसमें, कैलकुलेट इंट, ठीक है भाई, कैलकुलेट ऑपरेशन। इसके बाद इंक्रीमेंट डिक्रीमेंट लिखो, इंक्रीमेंट डिक्रीमेंट। चलो इसको सर्च मार के बताओ, इंक्रीमेंट और डिक्रीमेंट ऑपरेशन का यूज कहाँ होगा। सर्च क्या, आप खुद भी बता सकते हो, बट मेरे को बताओ, चलो इंक्रीमेंट और डिक्रीमेंट ऑपरेशन का यूज कहाँ होगा। इंक्रीमेंट एंड डिक्रीमेंट लिखो, INC, इंक्रीमेंट एंड डिक्रीमेंट ऑपरेशन। ये भी मैथ्स ऑपरेशन ही है। इंक्रीमेंट और डिक्रीमेंट करना क्या है, मैथ्स ऑपरेशन है कि नहीं।
इंक्रीमेंट डिक्रीमेंट ऑपरेशन क्या है? मैथ ऑपरेशन ही है। कहाँ यूज होगा जल्दी बताओ सोच के, बिल्कुल एकदम इजी चीज है ये। काउंटिंग। क्या काउंटिंग में? क्या काउंटिंग में? हम्म बताओ ना, क्या काउंटिंग में? अरे सिंपल है भाई। आपने प्रोडक्शन चालू किया, ठीक है, मान लो आपका प्रोडक्शन के बाद कन्वेयर बेल्ट से क्या हो रहा है आपका, जाते जा रहा है। क्या जाते जा रहा है? बोतल। बोतल। बोतल क्या होते जा रहा है? जाते जा रहा है। आपको टोटल नंबर ऑफ बोतल काउंट करना है, ठीक है। आपने यहाँ पर 0 सेट कर दिया, फॉर एग्जाम्पल 0 सेट कर दिया, ठीक है। मतलब इसको काउंटर से भी काउंट कर सकते हैं, लेकिन जब आपने इसको 0 सेट कर दिया, समझो, है ना, 0 सेट कर दिया, और उसके बाद फिर क्या करने लगा, ये सेंसर काम करने लगे। तो इसको अब काम करते काउंटर बना रहे, तो हम लोग इसको P लिख देते हैं। जैसे ये पॉजिटिव ट्रिगर होगा तो क्या होगा, ये एक इंक्रीमेंट होते हैं, तो एक बोतल जाएगा, एक इंक्रीमेंट होगा, 2 बोतल जाएगा, 2 बोतल जाएगा, 2 इंक्रीमेंट होगा, 2 इंक्रीमेंट होगा। समझ आ रहा है कि नहीं? 2 इंक्रीमेंट होगा। और आपको क्या करना है, 100 बोतल के बाद कन्वेयर बेल्ट को बंद कर देना है 5 मिनट के लिए या 10 मिनट के लिए, ठीक है। समझ रहे हो कि नहीं? जो भी लॉजिक लगाना है वो जैसे कि एग्जांपल, तो आप क्या करोगे, कंपैरेटर ऑपरेटर का यूज करोगे कि भाई जैसी इस INC की वैल्यू कितनी हो जाए, 100 हो जाए, तो मेरे मोटर को क्या कर देना, रीसेट कर देना। समझ आया? इंक्रीमेंट एंड डिक्रीमेंट ऑपरेटर। समझ आ रहा है कि नहीं? गुड। नेक्स्ट लिखो, वैसे डिक्रीमेंट भी है, मैं लिखा नहीं रहा हूं। INC और एक डिक्रीमेंट भी है, वो डिक्रीमेंट करेगा, मतलब आपने 100 को सेट कर दिया, फिर वो 99 जा रहा है, फिर वो 98 जाएगा, तो एक पल्स मिलता है तो 1 डिक्रीमेंट होता है। बहुत इंपॉर्टेंट है ये। एक पल्स मिलेगा तो एक इंक्रीमेंट होगा, वैसे ही एक पल्स मिलेगा तो एक डिक्रीमेंट होगा, डिक्रीमेंट ऑपरेटर। तो जैसे जैसे इसको पल्स मिलते जाएगा, वैसी वैसी क्या होते जाएगा, वो इंक्रीमेंट होगा। पल्स मतलब ये P पॉजिटिव एज ट्रिगर, ठीक है, तो वो सेंसर देगा, तो इसको आप सेंसर से कनेक्ट कर दे रहे हो, जो सेंस करेगा, ठीक है। नींद आ रहा है? अब देखो, मैथ्स ऑपरेशन को मैं इतना थोड़ा इंटरेस्टिंग करने का कोशिश कर रहा हूँ, ठीक है। अब इससे ज्यादा मैं क्या करूं? हैं? चलो, इसके बाद हम लोग नेक्स्ट पढ़ेंगे हम लोग गेट मिनिमम। गेट मिनिमम, गेट मिनिमम, चलो इसका बताओ। गेट मिनिमम, गेट मिनिमम का कहाँ PLC में यूज करेंगे बताओ? स्मृति, प्रैक्टिकल एप्लीकेशन। ऐसे में मजा आता है, जब तक आप प्रैक्टिकल एप्लीकेशन नहीं पढ़ोगे ना, मजे नहीं आते हैं। देखो, 2 प्रकार का चीज है, मैं आपको बता रहा हूं। मैं इंडक्शन मशीन पढ़ा रहा हूं, अब मैं उनको सब चीज बताना, अच्छे से बताना चाह रहा हूं, तो उनको समझ नहीं आता। क्यों? क्योंकि प्रीवियस रिवाइज नहीं करते वो लोग। प्रीवियस रिवीजन नहीं करोगे तो यही एक दिक्कत है भाई, है ना। टेम्परेचर मॉनिटरिंग के लिए कैसे टेम्परेचर मॉनिटरिंग करोगे, चलो बताओ। कूलिंग से, चलो आपको ये टास्क दूंगा मैं, ठीक है। आप इसका कल मेरे को लेडर लॉजिक बताओगे, ठीक है, इसका यूज करके। गेट मिनिमम का यूज होना चाहिए। अब गेट मिनिमम काम कैसे करते हैं ये समझा रहा हूं मैं। जैसे मान लो ये 30 है, जैसे मान लो ये 50 है, ठीक है।
अब जैसे ही मेरा गेट मिनिमम ये वाला पार्ट एक्टिवेट होगा ना, तो ये दोनों के बीच में ये कंपेयर करेगा, और दोनों के बीच में कंपेयर करके क्या करेगा, यहाँ आउटपुट देगा, यहाँ आउटपुट देगा। ठीक है, हाँ समझ आ रहा है कि नहीं? आ रहा है। अब इसको कैसे ले सकते हो, मान लो आपको मेंटेन करना है किसी बॉडी का टेम्परेचर 20 डिग्री, तो आप क्या कर दिए, गेट मिनिमम है ना, तो 20 डिग्री आपको क्या करना है, मेंटेन करना है। फॉर एग्जांपल 20 डिग्री क्या करना है आपको, मेंटेन करना है। और आपने क्या कर दिया, इसमें सेट कर दिया इसकी वैल्यू मान लो 50, सॉरी इसकी वैल्यू आपने क्या सेट कर दिया, 21। ठीक है, और आपको चाहिए कितना, 20 डिग्री, और इसकी वैल्यू आपकी डिपेंड करती है टेम्परेचर सेंसर पे। टेम्परेचर सेंसर पे, ठीक है, पर्टिकुलर टाइमली ये चेक हो रहा है, चेक होते रहेगा। ठीक है, अब जैसे मान लो इसकी वैल्यू फॉर एग्जांपल टेम्परेचर सेंसर का किसी समय में आ गया 30, ठीक है, 30 आ गया, तो आउटपुट में क्या मिलेगा आपको, 21। तो आपको कितना चाहिए, 20, लेकिन मिल कितना रहा है, 21। समझ आया? उसी तरीके से मान लो यहाँ का टेम्परेचर कितना आ गया, फॉर एग्जांपल 15, तो यहाँ आउटपुट में क्या आ गया आपका, 15 डिग्री। मतलब आपने सेट कर लिया ना, 21 से कम वाला पार्ट आप प्रेडिक्ट कर लोगे ना, उसके बाद कंपेरेटर ऑपरेटर, जिस भी ऑपरेटर का यूज करके आप कर सकते हैं। समझ आया? तो इस तरीके से हम कंपेयर कर सकते हैं। या तो आप जो भी मतलब आप सिस्टम बना लो, दो टेम्परेचर का कंपैरिजन करना हो, बॉडी के ऊपर वाले पार्ट, बॉडी के नीचे वाला पार्ट कौन सा ज्यादा हॉट है, समझ आ रहा है कि नहीं? तो दो टेम्परेचर सेंसर आपने लगा दिया और आप सेंस करने लग गए। ठीक है, दोनों टेम्परेचर में मिनिमम टेम्परेचर कहाँ का है, समझ आ रहा है कि नहीं? ये आप सेट कर सकते हो। तो इस तरीके के बहुत सारे लॉजिक्स हैं, समझ रहे हो? तो ये इस तरीके का है। एक और ऑपरेटर पढ़ लेते हैं हम लोग, सेट लिमिट। लिखो सेट लिमिट। ये समझ आया कि नहीं आया? ग्रेटर गेट मिनिमम, वैसे गेट मैक्सिमम भी है। मैक्सिमम वैल्यू को क्या करोगे आप, उसमें लाओगे मैक्सिमम वैल्यू को। अब नेक्स्ट लिख लो, मतलब गेट मैक्सिमम भी है, मैं लिख नहीं रहा हूं बट आप समझ जाओ कि जैसे गेट मिनिमम है वैसे क्या होगा आपका, गेट मैक्सिमम भी आएगा। तो ये वाला पार्ट आपका मिनिमम है, वैसे वहां पर मैक्सिमम भी रहेगा। नाउ हम लोग पढ़ते हैं अब सेट लिमिट। गेट मैक्सिमम ये सब पढ़ने की जरूरत नहीं है। सेट लिमिट, और जब मैं ये सब का प्रैक्टिकल एग्जांपल थोड़ा कराऊंगा ना, तब और मजा आएगा आपको। ठीक है, अभी जस्ट थ्योरी पढ़ रहे हो तो वैसा टाइप ही समझो। दिस इज योर सेट लिमिट। सेट लिमिट, लिमिट से लिमिट वाला पार्ट है। ये क्या वाला पार्ट है, लिमिट वाला पार्ट है सेट लिमिट। तो सेट लिमिट भी कैसे होगा, इनेबल होगा वो जब उसको इनपुट मिलेगा। इनपुट मिलेगा तो वो क्या होगा भाई, आपका इनेबल होगा। अब यहाँ पे क्या होता है, एक मिनिमम वैल्यू होता है, एक क्या होता है, मैक्सिमम वैल्यू होता है। तो मिनिमम वैल्यू को मान लो मैंने 2000 रख दिया, मैक्सिमम वैल्यू को मैंने मान लो 3000 रख दिया, और एक वैल्यू होती है जिसको हम प्रेडिक्ट करते हैं। ठीक है, इनपुट। ठीक है, और यहाँ पर क्या रहेगा, आपका आउटपुट रहेगा। तो ये मैंने सेट कर दिया मिनिमम वैल्यू एंड मैक्सिमम वैल्यू। तो इनपुट जो है वो यदि लेस देन मिनिमम लिमिट होगा या इन बिटवीन मिनिमम होगा, तो आउटपुट क्या आएगा, मिनिमम वैल्यू आएगा। समझ, एग्जांपल से बताता हूँ। फॉर एग्जांपल यहाँ पर इसका इनपुट कितना है आपका, 1000। ठीक है, ध्यान से समझो। इनपुट है आपका 1000, मीन वैल्यू क्या है आपका 2000, मैक्स वैल्यू क्या है आपका 3000। तो ऐसे कंडीशन में क्या हुआ, अभी इनपुट जो है वो लेस देन क्या हो गया आपका, मिनिमम है।
है कि नहीं। तो आउटपुट क्या आएगा आपका 2000। ठीक है, ये मिनिमम वैल्यू को यहाँ लाके रख देता है। नेक्स्ट मतलब ये इसको लाएगा या तो इसको लाएगा, समझ रहे हो। नेक्स्ट मान लो आपकी जो वैल्यू है वो 2500 है इनपुट, और ये क्या है आपका 2000, ये क्या है आपका 3000। तो ऐसे कंडीशन में भी क्या करेगा, ये 2000 को ही आउटपुट देगा। ठीक है, इन बिटवीन। अब मान लो आपकी वैल्यू क्या है 3500, 3500। तो अब मैक्सिमम लिमिट को क्रॉस कर दिया ना ये, तो अब आउटपुट क्या आएगा 3000। समझ आया, टेबल से अच्छे से समझ आएगा। मतलब यदि मेरा इनपुट वैल्यू मिनिमम वैल्यू से कम या उसके बराबर या इन बिटवीन हो, मिनिमम और मैक्सिमम के, तो आउटपुट में क्या मिलेगा मेरे को, मिनिमम ही मिलेगा। ठीक है, ये कौन सा है मिनिमम, ये कौन सा है मिनिमम। और जब आपका इनपुट जो है वो ग्रेटर देन हो जाए मैक्सिमम से, ठीक है, इनपुट जो है वो ग्रेटर देन हो गया मैक्सिमम से, तो आपको आउटपुट में क्या मिलेगा मैक्सिमम। तो ये आपका सेट लिमिट का काम है। ठीक है भाई, समझ आया, किसी का डाउट है। हैं? ये यही तो इनपुट है 1000, 2500, 3500, इसी को तो चेंज कर रहा हूं। ठीक है, समझ आया। तो ये हमारे बेसिक मैथ ऑपरेशन थे। तो आज तो टाइम हो गया, कल अपन इसका वो कर लेंगे एग्जीक्यूशन पीएलसी पे, आज थ्योरी रहने देते हैं। और कल हम लोग फिर एक मूव ऑपरेशन पढ़ेंगे, या ज़्यादा होगा तो एक प्रोजेक्ट करेंगे। कल एक काम करते हैं, मूव ऑपरेशन को अभी रोकते हैं, थोड़ा बोरिंग हो जाता है यदि हम लोग ज़्यादा थ्योरी पढ़ते हैं तो बीच बीच में 2-3 प्रोजेक्ट छोटे छोटे होने चाहिए। तो कल हम लोग क्या करेंगे, 8 सेगमेंट डिस्प्ले देखेंगे, 8 सेगमेंट डिस्प्ले। ठीक है, नॉट अ सिंपल टास्क, मैं पहले ही बता देता हूं, बट प्रीवियस जो पढ़े हो अभी आज के क्लास को छोड़ के पुराने 3-4 क्लास, ठीक है, 14 नंबर लेक्चर नंबर 14 को पढ़ के आना, 14 से लेकर कल तक का जो क्लास हुआ था उसको पढ़ के आना, तब ये 8 सेगमेंट डिस्प्ले आपको समझ, क्योंकि मैं फिर से पूरे कॉन्सेप्ट को नहीं बताऊंगा। तो ये 8 सेगमेंट डिस्प्ले में बहुत सारे सेगमेंट्स हैं, जैसे इसका नाम है वैसे इसका बहुत सारा पार्ट है। तो हर पार्ट को मैं एक्सप्लेन करूंगा, जिसलिए आपको मैं इंक्रीमेंट डिक्रीमेंट ये सब पढ़ाया हूं ना, सिंगल स्विच, टू स्विच, यूज द टाइमर, विदाउट टाइमर, वो सब चीज यहाँ यूज होगा। तो जितना मैं पढ़ाया इंक्रीमेंट डिक्रीमेंट शिफ्ट रजिस्टर ये सब, उसका पूरा एप्लीकेशन वाला पार्ट है आपका 8 सेगमेंट डिस्प्ले। क्या होता है 8 सेगमेंट डिस्प्ले पता है, देखे हो घड़ी चलता है टिक टिक टिक, 8 9 0 1 2, उसी को बनाओगे। ठीक है, तो ठीक है, फिर आज के लिए इतना ही, कल के क्लास में हम लोग ये सब डिस्कशन करेंगे।